हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज हम शुरू करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है सरल सूक्ष्मदर्शी। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करने वाले हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। जो हमने कहाँ पढ़े हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो आपको सरल से सूक्ष्मदर्शी, उसकी आवर्धन अक्षमता का सूत्र अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी 2 मिनट के अंदर जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ के आएँ, तब इसको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। क्या होती थी सरल सूक्ष्मदर्शी? बच्चों, हमने पढ़ा कि सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ और नहीं है, केवल एक उत्तल लेंस है जो हमें छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में सहायता करती है। इस लेंस की सहायता से मैं छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। और केवल एक लेंस लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको सरल सूक्ष्मदर्शी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक लेंस यूज हुआ है। हमने कहा कि इसकी आवर्धन अक्षमता का सूत्र होता है बीटा बाय अल्फा। अब ये हर जगह लगेगा जहां हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी। m बराबर बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है, वो जानते हैं। अल्फा होता है वस्तु द्वारा हमारी आंख पे बनाया गया दर्शन कोण। मान लीजिए ये हमारी आंख है बच्चों, और इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु हमारी आंख पे जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं हम अल्फा। दर्शन कोण है ये। अब ये कंडीशन क्या है कि ये अल्फा कब बनता है? ये कंडीशन ये है कि आंख और हमारे वस्तु के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? डी। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या मैं इसके बारे में भी जल्दी से बात कर लूँगी? ये क्या होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? बच्चों, जब वस्तु हमसे बहुत दूर होती है तो मैं वस्तु दिख तो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस पे ये छोटा सा लिखा हुआ देखना चाहता हूँ और ये मुझे बहुत दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको पास लेके आऊँगा। और बच्चों, जब मैं पास लेके आऊँगा तो ये मुझे साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये मुझे बड़ा दिखाई देगा। लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा मेरी आँख के पास आके कि उसके बाद मुझे साफ दिखाई नहीं देगी। तो मेरी आंख से वो बिंदु की दूरी जहां ये सबसे बड़ी, सबसे साफ दिखाई दे रही थी, उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आप इससे आगे इसको लेकर आओगे मुझे दिखाई नहीं देगी। तो कंडीशन ये है कि अल्फा कब बनता है? जब वस्तु आंख से कितनी दूरी पे हो? डी दूरी पे, और आंख और वस्तु के बीच में कोई लेंस ना रखा हो, तब बनता है अल्फा। अब बात करते हैं बीटा की। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख के बता रहा हूँ। अगर आप अल्फा बीटा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। बीटा क्या होता है? अब बच्चों, इस लेंस का काम क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। वो प्रतिबिंब हमारी आंख पे जो कोण बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा। मतलब अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। और बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण। ध्यान रखना ये दो बातें। कंडीशन ये है कि अल्फा तब बनेगा जब वस्तु और आंख के बीच की दूरी डी हो। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना। जब अल्फा बनेगा तो आंख और वस्तु के बीच में कोई लेंस नहीं होगा और प्रतिबिंब तो बनाएगा ही कौन? लेंस। तो बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा। अंतिम इसलिए बोल रहा हूं, कई बार 2-3 प्रतिबिंब बनेंगे, तो हम कौन से प्रतिबिंब की बात करेंगे बच्चों? सबसे अंतिम प्रतिबिंब की, और वो जितना कोण बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा। तो हमें पता चला सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता का सूत्र क्या होता है? बीटा बटे अल्फा। और बच्चों, जब हमने कल इसको सोल्व किया तो हमें फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास m का d बटे यू ई, या u कह लूँ मैं खाली, और यू ही कह लूँ तो और अच्छा। ये d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यू ही क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी, की वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे रखा है। आप सब जानते हैं कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं
और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को प्रदर्शित करते हैं u। तो सूक्ष्मदर्शी ये जो हमने बनाई है सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों, अच्छा थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि जो ये m बीटा बटे अल्फा आया ये हर जगह चलेगा, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी है और चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन जो ये फॉर्मूला निकल के आया ये केवल किसके लिए है, सरल सूक्ष्मदर्शी के। आप इसको नोट कर लें कि ये केवल किसके लिए है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हमारी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ और दे दी जाए d की वैल्यू तो आप वही यूज करेंगे, ज़्यादातर तो आपको क्या ही मिलेगी, 25 सेंटीमीटर। ui क्या है, इस लेंस से वस्तु तक की दूरी। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा ui ये e क्यों लगाया। अब इसको हम ना आगे आगे क्या बोल लेंगे, इसको नेत्रिका लेंस। इस लेंस को क्या बोल लेंगे, नेत्रिका लेंस। और नेत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस। तो उसी आई का ई उठा के हमने इसके पैरों में लगा दिया, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप आगे समझने के लिए दो फॉर्मूले नोट कर लें, m बराबर बीटा बटे अल्फा ये हर जगह चलता है, और m बराबर d बटे ui ये केवल किसके लिए चलता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। अगर आपको इतनी बातें ध्यान रहेंगी तो ये अब आपके लिए जब हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ना शुरू करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, बनती कैसे है, काम कैसे करती है, हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगा लीजिए सब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसका नाम क्यों रखा गया है। अच्छा बच्चों, कुछ किताबों में इसको बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी, तो वो भी आप इसका नाम लिख लें। जब हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा तो हमें पता चला कि ये सूक्ष्मदर्शी केवल एक लेंस से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। और जब हम ये वाली सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे इसमें हम यूज करेंगे एक से ज़्यादा लेंस, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6, 10, 8, 12 जितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बच्चों जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है तो हमारे पास एक पाइप होता है ऐसा, मैं यहाँ बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, किताबों में इसको एक ही लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं बस। इस पाइप पे 2 लेंस लगे होते हैं। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेंस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, लेकिन हम सबसे सिंपल वाला पढ़ रहे हैं जिसमें 2 लेंस हो गए। 2 लेंस के संयोजन से ये सूक्ष्मदर्शी बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे आगे लगा रहेगा एक छोटा सा उत्तल लेंस और पीछे लगा रहेगा एक बड़ा सा उत्तल लेंस। छोटा उत्तल लेंस और बड़ा उत्तल लेंस कहने का मतलब ये है कि इसकी फोकस दूरी कम है और इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको बड़ा लेंस बोल दिया और इसको छोटा लेंस। अब जो वस्तु हमें देखनी है वो इस लेंस के सामने रहेगी बच्चों। जो वस्तु हमें मान लीजिए मुझे ये वस्तु देखनी है जिसका नाम है ए बी, तो ये वस्तु इस लेंस के सामने रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस क्योंकि ये इसके सामने जिस वस्तु को देखना है वो रखी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अब इस वस्तु को देखना कौन चाहती है, आंख, नेत्र, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोलते हैं बच्चों आई पीस लेंस। आई पीस लेंस। इस लेंस के सामने वो वस्तु रखी जाएगी जिसको हमें देखना है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। यहाँ हमारी आंख होगी मतलब हमारी नेत्र होगी, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। और बच्चों इसकी फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं एफ नोट से, मतलब एफ ओ से, ऑब्जेक्टिव का ओ, और इसकी फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं एफ ई से, आई पीस का ई। और आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि एफ ओ का मान कम होगा, एफ ई का मान ज़्यादा होगा जब हम क्या बनाएंगे, सूक्ष्मदर्शी। इस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, इस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। क्या आपको इतनी बात समझ आई कि एक पाइप होगा, उस पाइप पे 2 लेंस लगे होंगे,
सबसे सिंपल वाली बात करें 4 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक लेंस और इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। और बच्चों इन 2 लेंसों के बीच की दूरी को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई और प्रदर्शित करते हैं एल से। तो कोई आपसे पूछ ले कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, तो आप बता देंगे अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इस पूरे पाइप की लंबाई को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई नहीं बोलते, ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 2 लेंसों के बीच की लंबाई होती है, पहला अभिदर्शक और दूसरा नेत्रिका लेंस। चलिए बात करते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पाइप को एक सिंगल लाइन से दिखाऊंगा जिससे मैं डायग्राम अच्छे से बना सकूं। मैंने इसको हटा दिया और मैंने एक सिंपल लाइन बनाई सीधी। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। नाम भी हटा रहा हूं मैं, आपको याद हो जाएंगे, आप लिख लेना। मैं चाहता हूं अपना डायग्राम अच्छे से बने। ये हमारा कौन सा लेंस, बोलना एक बार, अभिदर्शक लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस। कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि यहाँ आंख होगी तो ये नेत्रिका, यहाँ वस्तु है जिसे देखना है इसलिए अभिदर्शक। इसकी फोकस दूरी FO, इसकी फोकस दूरी FE। मान लीजिए इसके सामने हमने वस्तु रखी जिसका नाम है AB। हमने अभिदर्शक के सामने एक वस्तु रख दी AB और जिसकी ऊंचाई है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये वस्तु इस लेंस के सामने इस तरीके से रखी जाए कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब यहां बने। और वो कब बनेगा, जब ये वस्तु इस लेंस के फोकस से बाहर होगी। मान लीजिए ये है इस लेंस का फोकस और इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। जिन्होंने लेंस अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें पता होंगी ये बातें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, सीधा सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, वो ध्यान ये रखें कि इस वस्तु को लेंस के सामने इस तरीके से रखना है कि इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बने। और उसके लिए मुझे ये वस्तु इसके फोकस से बाहर रखनी पड़ेगी। अगर मैं इस वस्तु को फोकस के अंदर रख दूंगा तो इसका बनेगा आभासी प्रतिबिंब और वो बनेगा यहाँ। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण गई और बच्चों वो फोकस से पास हुई यहाँ से। दूसरी वस्तु प्रकाशिक केंद्र से गई और वो सीधा निकल गई और दोनों मिले यहाँ और यहाँ बना प्रतिबिंब जिसका नाम है A', B'। बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ते जाना, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। हमने कहा कि इस वस्तु की दूरी को बोल देते हैं U और किसके सामने रखी है ये, अभिदर्शक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको बोला UO। वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं U से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के सामने रखा है इसलिए इसको बोला UO। इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया यहां से यहां तक की दूरी, मतलब लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रदर्शित करते हैं V से। और ये कौन से के सामने है, ऑब्जेक्टिव के, तो हमने लिखा पैरों में VO। उम्मीद है आप हर बात को आसानी से समझते चल रहे होंगे। UO का मतलब क्या है, VO का मतलब क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि पहला लेंस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अब ये प्रतिबिंब A', B' जो है इस लेंस के लिए, हमारे आई पीस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। और यहाँ से किरणें ऐसे चलेंगी, ये जाएगी इसके फोकस से। मान लीजिए ये इसका फोकस है। अब देखो आपको प्रतिबिंब बनाने आने चाहिए, वरना ये सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको मैं सुझाव दूंगा ये कि आप पहले प्रतिबिंब बनाना सीखें, तब ये चीज़ें करें। आ तो जाए, रटना पड़ेगा फिर क्या बस। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रकाश किरण गुजारेंगे वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से और ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। अब मुझे बताओ क्या ये 2 किरणें उधर कहीं मिलेंगी? आपने देखा यार ये तो दूर हटती जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमने कहा हो ना हो ये पीछे मिलेगी। मैंने इस किरण को पीछे बढ़ाया और खींच के लाया यहाँ,
और दूसरे वाले को भी इसको खींच के लाया। अब आप स्केल से बनाओगे तो और अच्छे बनेंगे बच्चों। ये मुझे हाथ से करना पड़ रहा है सारा काम। ये तो ये दोनों किरणें हमें ऐसा लगेगी यहाँ मिलेंगी, और जहाँ किरणें हमें मिलती हुई महसूस होंगी वहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आराम से। मान लीजिए ये बना प्रतिबिंब। ए बी का प्रतिबिंब इस लेंस ने बनाया ए डैश बी डैश। इस प्रतिबिंब ने इस लेंस के लिए किया वस्तु का कार्य। इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब बनाया यहाँ, जिसका नाम मैंने दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ आ गया क्या? उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। और बच्चों थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना, जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा इस वस्तु से इधर बनेगा। ध्यान रखना, ये जो प्रतिबिंब बनेगा अंतिम, देखो वस्तु का ये पहला प्रतिबिंब, ये दूसरा, इसको बोलते हैं अंतिम प्रतिबिंब। और अंतिम प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा वस्तु से। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमने क्या किया कि अब हमें निकालना है इस लेंस की आवर्धन क्षमता m, जिसका फॉर्मूला है बीटा बटे अल्फा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बीटा और अल्फा। तो मैं काम शुरू करता हूँ बीटा और अल्फा निकालने का। अब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रही, अब तो हमारे लिए सिंपल हो गया अगर मुझे ही समझ आ गया। तो सबसे पहले निकालता हूँ मैं अल्फा। अल्फा की परिभाषा अपने दिमाग में जल्दी से निकाल लो, क्या पढ़ रखी है अपने। अल्फा होता है वस्तु द्वारा आंख पे बनाया गया दर्शन कोण, जब वस्तु कहाँ रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, इससे अलग है ये हमारी आंख है, कोई लेंस मैंने यूज नहीं किया। और यहां से 25 सेंटीमीटर पे, मैं 25 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में उसको बदल सकता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे वस्तु कोण, जो ये वस्तु है ए बी रखी हुई है, और इसने आंख पे जो कोण बनाया उसको बोलते हैं बच्चों अल्फा। क्या इसकी ऊंचाई h नोट है? तो हमने कहा h नोट। यहां से निकाल लेते हैं tan अल्फा। tan होता है क्या? लंब बटे आधार। ये है लंब और ये है आधार। तो लंब कितना आया? AB, और आधार कितना आया? D। और AB का मान कितना है? h नोट। तो मैं सीधा ही इसको क्या लिख लेता हूं? h नोट। तो tan अल्फा बच्चों क्या निकल के आ गया? h नोट बटे d। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो tan अल्फा निकाल दिया, चाहिए मुझे अल्फा, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले निकाल लेते हैं बीटा। अब जल्दी से मुझे बताओ बीटा होता क्या है? क्या बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण है? हाँ। और अंतिम प्रतिबिंब ये रहा बच्चों। ये प्रतिबिंब हमारी आंख पे जितना कोण बनाएगा उसको बीटा बोल लेंगे। अल्फा तो हम निकाल चुके हैं। बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। अब दिक्कत ये है कि हमारी आंख है कहाँ बच्चों? जब हम इस चीज को सोल्व करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी आंख यहाँ है। ये इस प्रकाशिक केंद्र पे कौन बैठी हुई है? आंख। सच में तो आंख यहाँ है, लेकिन इस एंगल को निकालने के लिए मैं ये मान लूंगा कि हमारी आंख यहाँ है। तो हमने कहा इस प्रतिबिंब ने हमारी आंख पे जो कोण बनाया ये है, और इसको बोलते हैं बीटा। तो अब मेरा काम है ये बीटा निकालना। तो ये आपको दिख रहा है इस त्रिभुज में, बड़े वाले में, ओ ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो तो ये छोटे त्रिभुज में भी तो है, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश में। क्या मैं बना के दिखा दूं आपको? ये देखो ओ ए डैश बी डैश, ये बना त्रिभुज ऐसे। ये है ओ, ये है ए डैश और ये है बी डैश। ये कोण कितना है? बीटा। और यही तो मुझे निकालना है। तो मैंने कहा यहां से tan बीटा कितना आ जाएगा? लंब बटे आधार। ये इसका आधार है, ये इसका लंब है। लंब कितना है? ए डैश बी डैश, और इसका आधार कितना है? ओ ए डैश। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए यहां जाओ आप। क्या ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है? हाँ।
ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का, इसलिए इसको मैं नाम दूंगा U। लेकिन किसके लिए है ये, नेत्रिका के लिए, तो उसको लिखूंगा UE। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि OA डैश किसके इक्वल है, UE के, तो OA डैश लिखा मैंने UE। सच में क्या आया देखना एक बार ध्यान से, tan बीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है A डैश B डैश, आधार कितना है OA डैश, लिख देता हूं चलो OA डैश, और यहां से हमारा A डैश B डैश झुका तू अपॉन OA डैश को कितना लिखा UE, ये कितना है UE। ये डायग्राम मैंने आपको बस समझाने के लिए बना दिया, इसकी जरूरत नहीं है, वहीं से हम कर सकते हैं। तो हमने त्रिभुज OA डैश B डैश से क्या निकाल लिया, tan बीटा। अब मुझे आप एक बात बताओ बच्चों कि जिस चीज को हम देखना चाहते हैं AB, वो बहुत बड़ी है क्या? अगर वो बहुत बड़ी होती तो मैं सूक्ष्मदर्शी का यूज क्यों करता, वो तो हमें साफ साफ दिखाई देती। मतलब अगर मुझे सूक्ष्मदर्शी से इसको देखना पड़ रहा है तो ये इतनी बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी है। अब मुझे बताओ, ये अगर मेरी आंख है और ये एक बहुत छोटी सी वस्तु रखी है बच्चों, मान लीजिए ये बड़ी सी है तो ये बड़ा एंगल बनेगा, और छोटी कर दूं तो छोटा एंगल, और छोटी तो और छोटा, और बहुत छोटी होगी तो एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और मुझे पता है कि हमारी वस्तु AB बहुत छोटी है, तो ये जो अल्फा होने वाला है क्या ये बहुत छोटा होगा, और उसी वजह से ये बीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा। ध्यान रखना, मतलब अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं, इसीलिए tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अल्फा के लगभग बराबर होता है, बिल्कुल बराबर नहीं, और क्या हो जाएगा हमारा H0/d। और हमारा tan बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा, और क्या हो जाएगा बीटा, A डैश B डैश अपॉन UE। क्या दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? हाँ दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास अल्फा भी है H0/d, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और मेरे पास बीटा भी है A डैश B डैश बटे UE। ये क्या है, A डैश B डैश बटे UE। लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश कितना ऊंचा है हमें नहीं पता। मतलब A डैश B डैश की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मतलब मुझे अब A डैश B डैश का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि A डैश B डैश अगर मैं रख दूंगा तो ये चीज़ हमें नहीं पता होगी, तो हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरा काम है A डैश B डैश को निकालना और उसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार, फिर निकालते हैं उसको, M की आवर्धन अक्षमता M। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं, आप कर लेंगे। और ये कहीं लिख लें आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता कितनी होती है, D/UE। जल्दी से लिख लें, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता कितनी होती है, D/UE। बात करते हैं बच्चों सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता M बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा का मान रख दीजिए जल्दी से, A डैश B डैश बटे UE, और अल्फा का मान रख दीजिए H0/d, H0/d, और M बराबर आया, D घूम के गया ऊपर तो ये बना A डैश B डैश बटे UE, और D गया ऊपर घूम के, और H0 उसके अपोन में, तो ये आ गया D/H0। इसको मैं नाम देता हूं समीकरण 1, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, A डैश B डैश निकालना है और यहाँ डाल देना है। दिमाग में ये भी रखना क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई मुझे नहीं पता है, मुझे तो इसका प्रतिबिंब ये बना दिखाई देगा, हमें थोड़ा ही पता है कि बीच में ये भी बन रहा है भाई। तो हमारा काम है A डैश B डैश निकालना, और A डैश B डैश निकालने के लिए बच्चों मैं इसकी आवर्धन अक्षमता का यूज करूंगा। जल्दी से रिकॉल कीजिए, दिमाग से निकालिए कि आपने किसी लेंस की आवर्धन अक्षमता का सूत्र क्या पढ़ा है। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस
की आवर्धन अक्षमता, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन अक्षमता दिखाई दे रहा होगा, प्रदर्शित करते हैं एम से, और क्योंकि अभिदर्शक है तो पैरों में लिख देते हैं ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव। और फॉर्मूला पढ़ा है आपने बच्चों HI/HO, लेंसों की आवर्धन क्षमता पढ़ रखा है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब मुझे बताओ m0 एक का एक फॉर्मूला और होता है V/U, होता है नहीं होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। नहीं आते हैं तो ये आपको आने चाहिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और दोनों ही दूरी कहाँ से मापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से। अब यहीं से दोनों चीजों को यूज करके हमें किसका मान निकालना है, A', B'। अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है ना बच्चों, A', B', मतलब HI का मान कितना है, A', B', और क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है, ये मुख्य अक्ष ही है ना, इसके नीचे है, इसलिए यहां लगाना पड़ेगा माइनस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस। HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई, देखो ध्यान से HO ही है, बराबर V क्या है, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, लेंस से, और लेंस कौन सा, अभिदृश्यक। यहां से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है, V0, तो मैंने लिखा V की जगह V0। U होता है वस्तु की दूरी, कहां से, लेंस से, लेंस कौन सा, अभिदृश्यक, और वो कितना है, ये इसको नाम दे रखा है हमने U0। और ये क्योंकि प्रकाश के, देखो प्रकाश ऐसे चल रहा है, उसके विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस, तो ये आया U की जगह -U0, माइनस से माइनस गया, A', B' का मान निकल के आया V0 बटे U0, नोट मतलब O बोल रहा हूं मैं, और साथ में कौन गया उधर, HO, VO बटे UO, और साथ में कितना, HO, मतलब मैंने किसको निकाल लिया, A', B' को। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से M क्या निकल के आएगा, दिखाई दे रहा है क्या, देख लो एक बार में, हाँ बस लास्ट है, M बराबर A', B' की वैल्यू ये रख लो, V0 बटे U0 और साथ में H0, V0 बटे U0 साथ में H0, और नीचे कितना UE, देखो ध्यान से कितना UE, और साथ में कितना D बटे H0, D बटे H0। A', B' की वैल्यू उठा के यहां डाल दी, क्या H0 से H0 गया, और M का मान निकल के आया बच्चों हमारा V0 बटे U0 और D/HE, D/HE, ये निकल के आई बच्चों हमारी आवर्धन क्षमता किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, क्या, V0 बटे U0 D बटे HE। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है सरों का, M क्या है, आवर्धन क्षमता, V0 क्या है, O का मतलब जान लीजिए आवर्धन ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, HE क्या है, HE लिखा हमने, ये आएगा हमारा U, सॉरी ये V0 बटे U0 और D/UE, क्या है ये, D/, गलत कर दिया हमने। UE क्या है, नेत्रिका, E का मतलब आईपीस, आईपीस मतलब नेत्रिका से वस्तु की दूरी UE, तो ये निकल के आया हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको मैं मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है इसमें, 5-10 मिनट का काम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल जरूर फंसेगा यहाँ से आपको, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं इधर से, और इसको भी हटा देता हूं, और ये जो चीज आई M, इसको लिख लेता हूं यहां V0 अपॉन
यू नॉट और डी अपॉन यू ई। मतलब पता है ना सबका, वी नॉट क्या है, यू नॉट क्या है, डी क्या है, यू ई आना चाहिए आपको। अब बच्चों ध्यान से देखो, किताबों में ना यहाँ माइनस का साइन लगा के रखते हैं, एम के साथ सामने माइनस का साइन लगाते हैं। मैंने नहीं लगाया है, इसका मतलब बता देता हूँ। ये वस्तु ऐसे रखी हुई थी, प्रतिबिंब इसका उल्टा बना। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। और बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए किताबों में इस यहाँ क्या लगा के रखते हैं, माइनस। तो आप समझ जाना बस कि इस माइनस का मतलब ये है कि हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाएगी, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे। और वो आपको दिखाई दे भी रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। कुछ और बातें करनी है अभी हमें। ये वी नोट बटे यू नोट क्या है, ये तो यार आवर्धन अक्षमता है। क्या है, मैं अब माइनस लगा के चलता हूं। किसकी आवर्धन क्षमता है, ओ की, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की। इस वाले लेंस की क्या है, आवर्धन क्षमता। तुमने यहां लिखा एमओ। इसको देखो ध्यान से, डी बटे यू ई। कहीं दिखाई दिया क्या आपको ये पहले आज से, डी बटे यू ई? बताइए जल्दी से, डी बटे यू ई दिखाई दिया क्या? ये होती है बच्चों हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अगर आपने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, मैंने यहाँ कोने में लिखा था कि नोट कर लेना कि डी बटे यू ई क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। और ये लेंस जो हमारा बच्चों है, नेत्रिका लेंस, ये इस पूरी सूक्ष्मदर्शी में किसका काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी का। आप कहेंगे कैसे? मैं वैसे ही तुक्का नहीं मारने का कि बस लिख लो कि ये वाला लेंस किसकी तरह काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की। आप ध्यान से सरल सूक्ष्मदर्शी को देखो। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, अपने सामने बैठी हुई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब उसी तरफ जिस तरफ वस्तु है बढ़ा करके बना देता है। यही तो काम है सरल सूक्ष्मदर्शी का, कि वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ा करके उसी तरफ बना देता है जिस तरफ वस्तु है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। अब आप इस चीज को भूल जाइए, इधर वाली को। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस कीजिए, नेत्रिका लेंस पे। क्या नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु नीचे रखी हुई है और उसने उसका प्रतिबिंब भी नीचे बनाया है बड़ा करके, और जैसी वस्तु है ऐसा ही वस्तु नीचे है, प्रतिबिंब भी कहां बना, नीचे। तो हो ना हो ये लेंस क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। मतलब बच्चों आप कहीं नोट करके ये लिख सकते हैं, लिखना आप ये जरूर, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका लेंस है वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये जो डी बटे यू ई है, ये किसकी आवर्धन क्षमता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की। और सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों यहाँ कौन है, नेत्रिका लेंस, मतलब आई पीस। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को लिख सकता हूं, m बराबर एम ओ इंटू एम ई। एम ओ क्या है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। एम ई क्या है, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। और कई न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कि m दे देगा, m नोट दे देगा, m ई निकालने के लिए पूछ लेगा, m ई दे देगा, m दे देगा, m नोट निकालने के लिए पूछ लेगा, कुछ भी दो दे देगा, तीसरी चीज निकालने के लिए पूछ लेगा। तो आप यहां से उसको कर पाएंगे। अब ध्यान ये रखना कि जो ये अभिदर्शक लेंस है, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य रख के इसको देखते रहें भाई। कि जो ये अभिदर्शक लेंस है ये हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा। मतलब इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी MO, वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। MO कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। और नेत्रिका लेंस क्या कर रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब उसी तरफ बनाता है, जैसी वस्तु ऐसा ही प्रतिबिंब। मतलब ये कैसा प्रतिबिंब बना रहा, सीधा। सीधा मतलब आभासी, मतलब जो इसकी आवर्धन क्षमता है ME, वो हमेशा कैसी होगी, प्लस। ध्यान रखना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। यहां बात हम कर चुके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्तम
आवर्धन अक्षमता और न्यूनतम आवर्धन अक्षमता, ये बात हमने कहाँ भी की है, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की महत्तम मतलब मैक्सिमम आवर्धन अक्षमता। और ये कब होती है महत्तम? हमारी आवर्धन क्षमता सबसे ज्यादा तब होती है बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। महत्तम आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है कि वस्तु हमें सबसे अच्छी दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, सबसे बड़ी दिखाई दे। और सबसे बड़ी वस्तु हमें कहाँ दिखाई देती है? जब वो चीज कहाँ रखी हो, न्यूनतम दूरी पे हमसे 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन अब तो वस्तु नहीं रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा वहां। तो बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की महत्तम आवर्धन क्षमता तब होगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? डी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। मतलब जी ये प्रतिबिंब बनने वाला है, प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों? एक बार जल्दी से बोलना, V से। और ये कहां से है? नेत्रिका से। तो मैंने इसको बोल दिया VE। तो VE का मान कितना हो जाएगा? D। और क्योंकि प्रकाश ऐसे चल रहा है और वस्तु की दूरी ऐसे है, तो यहां लिखेंगे -D। मतलब VE का मान कितना रखना पड़ेगा? -D। और वस्तु की दूरी कितनी है? ये देखो UE, तो U को रखना पड़ेगा -UE। ये भी इधर है ना, तो इसलिए इसको रखना पड़ेगा माइनस। यहां लगा देते हैं लेंथ सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और सबके पैरों में लिख देते हैं E। 1/fe बराबर VE का मान है -D, UE का मान है -UE, माइनस माइनस प्लस। तो 1/fe बराबर, अच्छा ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। इसको लिखा 1/d प्लस, और उधर वो माइनस माइनस प्लस 1/UE। और क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसमें d से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये आपको दिखाई दे जाएगा उधर? हाँ, जब मैं इसमें d से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये बनेगा d/fe बराबर प्लस d/d हो जाएगा 1, और d/UE हो जाएगा d/UE। और d/UE का मान उठा के हम यहां डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m का मान। तो इसीलिए m बराबर कितना आया? V0/U0, और d/UE का मान कितना रख दिया? 1 + d/fe। तो ये निकल के आया बच्चों हमारा महत्तम आवर्धन अक्षमता। इसके पैरों में आपको क्या लिखा मिलेगा? m मैक्सिमम। क्या मिलेगा? m मैक्सिमम। हमने क्या किया? d/UE का मान निकाल के यहां रख दिया, V0/U0, और d/UE का मान आया 1 + d/fe। और ये तब आया जब हमारा आवर्धन कैसा है? महत्तम, इसलिए पैरों में लिखा m मैक्सिमम। तो मैं जल्दी से यहां 4 लिख देता हूं। m का मान क्या आया है हमारे पास? V0/U0 d/UE। और इसका महत्तम मान कितना आया? मतलब m मैक्सिमम कितना आया है? V0/U0, और d/UE का मान कितना रखा हमने? 1 + d/fe। तो यह है हमारा महत्तम मान। अब निकालना है मिनिमम, मतलब न्यूनतम। इसको हटा देता हूं, नोट कर लेना आप। और महत्तम की जगह क्या हो जाएगा? न्यूनतम। बच्चों, न्यूनतम आवर्धन क्षमता का मतलब समझिए क्या होता है। न्यूनतम आवर्धन क्षमता का मतलब ये है कि हमें वस्तु साफ तो दिखाई दे, लेकिन छोटी दिखाई दे, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी वस्तु तब दिखाई देगी जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे, हमसे सबसे ज्यादा दूर। अनंत का मतलब होता है सबसे दूर। तो हमने कहा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने, तब कैसा आवर्धन होगा? न्यूनतम। मतलब जो ये VE है, VE
इसका मान हो जाएगा अनंत। v का मतलब जानते हो ना, प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका से, इससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी ve, और वो कितना हो गया अनंत। और वस्तु की दूरी ue इधर है तो माइनस ue। फिर से फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और पैरों में लगा देंगे e, क्योंकि हम सारी बात किसके लिए करें, नेत्रिका के लिए। 1/fe, ve की जगह रखेंगे अनंत, ue की जगह रखेंगे माइनस ue, 1/fe, 1 अनंत होता है 0, माइनस माइनस प्लस 1/ue कितना आ गया 1/fe। और मैं यहाँ दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया d/fe और d/ue। और ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा मेन फॉर्मूला है वहाँ d/ue है, तो यहाँ हम डाल देंगे d/ue का मान कितना d/fe। तो हमारा जो m आएगा निकल के वो आएगा v0/u0, और d/ue की जगह रख देंगे d/fe। और क्योंकि यहाँ आवर्धन न्यूनतम है तो इसके पैरों में लिखेंगे मिनिमम, m मिनिमम। तो ये हमने बात की सारी किसके बारे में, आवर्धन अक्षमता के बारे में, सूक्ष्मदर्शी की। और कौन से वाली सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जल्दी से 1 मिनट के अंदर मैं इसके फॉर्मूले आपको बता देता हूं, आपको कैसे याद रखने हैं। हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया उसका जो मेन फॉर्मूला है वो है β/अल्फा। बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पे बनाया गया कोण जब वो d दूरी पर रखी हो। फिर फॉर्मूला क्या निकल के आया, v0/u0, और यहाँ आया d/ue, और इसमें लगा होता है माइनस चिन्ह, जिसके बारे में हमने बात की। क्यों लगा होता है, मैं भी नहीं लगा रहा हूँ उसको। v0, u0, due क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। जब हमने कहा कि m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसका सबसे अधिक मान कितना होगा, तो आपने कहा v0/u0, और वो आएगा 1 + d/fe। हमने कहा इस m का सबसे कम मान कितना होगा, m मिनिमम, वो होगा v0/u0 d/fe। और अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो बच्चों ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जब भी आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सवाल करें तो ये रफ डायग्राम बनाएं, मतलब साफ साफ नहीं, बिल्कुल जल्दी से 2 लेंस बना लेना, उनके बीच की दूरी दिखा देना, और ये बता देना कि वस्तु यहाँ रखी है, सब चीज़ें, तब हमारे लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट और। जब वस्तु प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो बच्चों हमारी आंखें शांत होती हैं, बिल्कुल हमारी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ता। वस्तु हमसे जितना दूर होगी हमारी आंखें उतनी ही रिलैक्स होंगी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जब हमारी आंखें श्रांत हो या शांत हो, श्रांत लिखा होता है वहाँ, तो उसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कई बार सीधे अनंत ना बोल के ये बोल देते हैं कि हमारी आंखें श्रांत है, तो बताइए क्या होगा। श्रांत आंखों का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जैसे जैसे वस्तु हमारी आंख के पास आएगी हमारी आंख की मांसपेशियां टाइट होती जाएंगी, जकड़न महसूस होंगी, और जब सबसे नज़दीक मतलब 25 पे आ जाएगी तब हमारी आंखें कहलाएंगी स्ट्रेन आई, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोल देंगे जकड़ी हुई आंखें। चलिए अब इसमें शायद कुछ बचा तो है नहीं, और मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ हम पढ़ चुके हैं। और इसमें हाँ एक चीज़ रहेगी, वो देख लो। मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताई थी। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, इन 2 लेंसों के बीच की दूरी। तो 2 लेंसों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, v0 + ue। तो हमने प्रदर्शित किया था उसको L से, तो L का मान होगा v0 + ue। और आप इनको चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, कभी आप कहो कि यहाँ से मापा जा रहा प्लस, ये इधर से मापा जा रहा माइनस। ये होती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो ये था हमारा सब किसके बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं आपको समझाने में कामयाब रहा नहीं रहा वो आप पढ़ के देखें, समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल की, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, यहाँ न्यूमेरिकल करना सही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।